महाभारत से जुड़ी कई बातें आप जानते होंगे, लेकिन अब भी महाभारत की कई घटनाओं और ज्ञान का रहस्य बरकरार है। तो आज हम महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों को जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आइए जानते हैं। श्री कृष्ण का पांडवों और कौरवों से रिश्ता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जीजा थे और दूसरी ओर श्री कृष्ण दुर्योधन के समधी भी थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब से प्रेम विवाह किया था। अर्जुन की माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ अर्थात वसुदेव जी की बहन थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला श्री कृष्ण के भाई बलराम की बेटी थी। अब आपस में इनका क्या रिश्ता हुआ, यह सोचने वाली बात है। महाभारत को जया के रूप में जाना जाता था। बहुत समय पहले तक महाभारत को इस नाम से नहीं जाना जाता था। यह मूल रूप से जयम, उसके बाद जया के रूप में माना जाता था। मूल महाकाव्य को जया कहा जाता था, फिर इसे विजया, फिर भारत और अंत में महाभारत कहा जाता था। सहदेव ने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। सहदेव के धर्म पिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाए, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकाल विजय बन गए। द्रौपदी के 5 पति। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संत मौद्गल्य का देहांत जल्दी हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा था। एक दिन उसने एक नदी में एक हंस जो अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था देखा। वो हंस को इतना खुश न देख सका। उसने आदेश किया कि उस हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए गांधारी भी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती थी। जब उनकी शादी हुई तो उसने अपनी बाकी जिंदगी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिताने की कसम खा ली। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार जब कृष्ण ने हस्तिनापुर दरबार में अपना विराट रूप दिखाया था, तब उसने अपनी आंखों की पट्टी हटाकर देखा था। दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था, जिसका अर्थ है एक महान योद्धा। लेकिन वह स्वयं दुर्योधन ही था जिसने अपना नाम सुयोधन से बदलकर दुर्योधन कर लिया था, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। लेकिन महाभारत काल में दुर्योधन के बदले नाम को उसके बुरे कर्मों के कारण बताया गया है। दुर्योधन का अपमान। महाभारत की प्रचलित कथाओं में यह माना जाता है कि 5 पांडवों की इकलौती पत्नी द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को लज्जित किया गया था, परंतु असली महाभारत ग्रंथ में ऐसा कोई भी अध्याय शामिल नहीं है जिसमें द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को लज्जित किया गया हो। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। माना जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। दरअसल अश्वत्थामा एक बहुत बड़ा योद्धा था। महाभारत के युद्ध में उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिससे हजारों लोग मर गए। यह देख श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह इन सब मृतक लोगों का पाप ढोएगा और 3000 सालों तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि इस श्राप के प्रभाव से आज भी अश्वत्थामा रेगिस्तानों में भटक रहा है। महाभारत से जुड़े ये तथ्य आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।